स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो सबसे पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसके लिए आपको कुछ अभी नए फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, उन्हीं को यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें जो चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आगे हैं, जो कि सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जिसमें आप सेक्टर सेगमेंट्स के एरिया को कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद कंबाइंड प्लेन फिगर्स के एरिया को भी कैलकुलेट करोगे। दैट मीन्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो केवल बेसिक है, आपका एक रिवीजन है सर्कल में सर्कमफ्रेंस और एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक रिवीजन एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग केवल ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन में फिर से फॉर्मूले को याद कर लें। क्या था फॉर्मूला? देखो, एक सर्कल है और इस सर्कल का अगर आपको रेडियस पता है तो आप इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हो। सर्कमफ्रेंस को कैसे निकाला जाता था, आप इसके लिए पाई भी आपने पढ़ा है पिछले क्लासों में इसको, कि पाई को भी यहीं से डिफाइन किया जाता है। जो पाई है वो क्या है? सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है ना किसी भी सर्कल के लिए। जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया गया और उसको डिफाइन किया गया है पाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हम लोग उसको यूज करने के लिए एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, जो कि 22/7 हो सकता है, या तो 3.14 क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम लोग 3.14 भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग को ये पता है कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल वो एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा। दैट मीन्स आप किसी भी डायमीटर का एक सर्कल बनाएं और उसके पाथ सर्कमफ्रेंस को, दैट मीन्स जो सर्कुलर पाथ है इसका और जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है उसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलता है, एंड इट इज नोन एज द पाई। और इसकी वैल्यू आपको मिलती है 22/7 एंड 3.14। इट इज अप्रॉक्स वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। जैसा कि आप जानते हो पाई की वैल्यू क्या है? इट इज एन इरेशनल नंबर। दैट मीन्स डेसिमल के बाद ये टिल इंफिनिटी लिखते चले जाओगे, एंड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, बट हम लोग यहाँ पे पाई सिंबल में इसको यूज करेंगे। अब आप सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर, तो एक फॉर्मूला हम लोग एज इट इज भी यूज कर सकते हैं कि डायमीटर पता है तो पाई की जो वैल्यू होगी उससे प्रोडक्ट करने से हमको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। और हो सकता है कि हम लोग डायमीटर को 2 इंटू रेडियस भी लिख सकते हैं। अगर हम इस सर्कल का रेडियस r ले रहे हैं तो डायमीटर हो जाएगा 2r। तो यहाँ डायमीटर को जब आप 2r लिखोगे तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, ठीक है। क्लियर है? याद आ गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो है 2πr यूनिट। ये लेंथ है, इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर, मीटर, वो जो भी रेडियस डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एरिया में। तो एरिया दैट मीन्स कि किसी प्लेन पर जितना ये कवर कर रहा है सर्कल एरिया, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ये आपका एक पूरा प्लेन है, जो आपका व्हाइट बोर्ड है, प्लेन हो गया, तो ये कितना एरिया इस प्लेन का कवर कर रहा है ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है πr²। अच्छे से आप लोग जानते हो इन सारे फॉर्मूले को, काफी यूज भी किया है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हो वो हो जाता है πr²। और लोअर क्लासेस में आपने ये भी देखा था किस तरीके से आप सर्कल के में अलग अलग सेक्टर लेकर के उसको रेक्टेंगुलर शेप में दिए थे, जिससे फॉर्मूला प्रूव हो गया था, वेरीफाई हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं उसमें केवल इन्हीं दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr एंड एरिया ऑफ द सर्कल πr², ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला आपने समझ लिया है, इसी को यूज करना है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.1। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल होंगे, बिल्कुल आसान होंगे अभी, क्योंकि रिवीजन एक्सरसाइज है और फॉर्मूला केवल सर्कमफ्रेंस और एरिया का यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 12.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए सब लोग और हमारे साथ इसको पढ़िए। क्या है इसको पहले समझिए। इसमें कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जिसके रेडियस हैं, एक का 9 सेंटीमीटर है, एक का 19 सेंटीमीटर है। चलो थोड़ा बना भी लेते हैं, एक 9 सेंटीमीटर का है और एक 19 का, थोड़ा बड़ा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर और इसका हमने कह दिया कितना है, 19 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circle। मतलब अब आपको इन दोनों सर्कल के find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles, means इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम कर लेना है और उससे एक जो बड़ा सर्कल बनेगा ये वो इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को मिला करके एक बड़ा सर्कल बनाया जाएगा, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो बहुत क्लियर सी बात है, समझिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर इस सर्कल को आपने थ्रेड से बनाया, थ्रेड धागे से बनाया और ये लेंथ यहाँ से ये पूरा इतना है, यही होगा। इसको भी आपने थ्रेड से बनाया, यहाँ से लेके यहाँ से ब्रेक किया तो ये पूरा इतना लेंथ आ रहा है थ्रेड का। अब आप क्या करोगे, दोनों थ्रेड को खोल करके और टाइट कर दोगे, बांध दोगे। बांधने के बाद उसको हम अगर बनाएंगे इससे सर्कल, तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल बनेगा जिसकी साइज इन दोनों से बड़ी होगी। तो उस बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड तो कर लें। तो पहले निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस, चलिए इस सर्कल को हम लोग C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लें। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं 2 पाई r। क्लियर। तो आप C1 जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल को हमने C1 डिनोट कर दिया, तो C1 जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी एडिशन करना है तो पाई के एस्पेक्ट में ही कर लेंगे। तो 2 पाई और r की वैल्यू यहाँ 9 हो रही है, तो ये हो जाएगी 18 पाई। ठीक है, तो आपने ये मालूम कर लिया कि फर्स्ट सर्कल C1, इस फर्स्ट सर्कल का जो C1 है सर्कमफ्रेंस है वो हो जा रहा है 18 पाई। अभी आप C2 निकाल लो। इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस आपने ले रखा है वो C2 ले रखा है, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई और इसका जो रेडियस है वो 19 है, तो ये हो जाएगा 38 पाई। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया है कि इन दोनों सर्कमफ्रेंस को मिला करके सम करके सर्कल बनाना है जो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। वो सर्कमफ्रेंस उस बड़े वाले सर्कल का होगा। समझ पा रहे हो ना। तो आप लोग सबसे पहले इसका सम निकाल लीजिए। सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ टू गिवन सर्कल। तो इस दोनों गिवन सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का जो सम होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 38 पाई, और ये हो जाएगा 6 और 4 5 56 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है सारी यूनिट। ठीक है, तो अभी आपने ये मालूम कर लिया कि जो सर्कल बनना है उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा 56 पाई, और आपसे पूछा है रेडियस क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस, जिस सर्कल के सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हम लोगों ने 56 पाई निकाली है, उसका रेडियस हम लोग r एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं ना। तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, उसको एक न्यू सर्कल हम लोग बोल दें, बी कैपिटल R। अब हमने बोल दिया कि कैपिटल R जो है वो क्या है, उस नए सर्कल का जो कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम से बनाया जा रहा है, उसका रेडियस r होगा।
तो फिर से हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द न्यू सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर, और जिसकी वैल्यू आपने 56 पाई पहले से निकाल रखी है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल आर। क्लियर? और आप देख सकते हो ये जो सर्कमफ्रेंस है इस न्यू सर्कल का वो 56 पाई आपने ऑलरेडी पता कर लिया है, यहाँ पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। और आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर इज इक्वल टू 56/2। तो इसको कैंसिल कर लिया जाएगा, 2 जा एंड 8 जा 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि जो न्यू सर्कल का फॉर्मेशन होगा उसका जो रेडियस आ रहा है वो आ जा रहा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्कमफ्रेंस के हेल्प से आपने रेडियस फाइंड किया था। सेकंड क्वेश्चन में एरिया बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया दो सर्कल का निकाल के सम करेंगे, न्यू सर्कल का एरिया आएगा और फिर उसका रेडियस फाइंड कर लिया जाएगा। सेम ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया था। 2 आप अपने से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। इस फिगर दिया है कुछ, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। इसमें देखिए फिगर कुछ बना के दिया है, कई कलर है, रेड कलर है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, अलग अलग कलर हैं। तो पूछा क्या आपसे कि in figure 12.3 depict an archery target marked with its 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white। ये 5 कलर्स के रीजन बनाए गए हैं वहां पर। The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड जो सबसे पहले रीजन मिल रहा है, इनर सर्कल बोल सकते हो उसको, उसका जो डायमीटर है, हाँ डायमीटर है 21 सेंटीमीटर है। और कह रहा है फिर ईच ऑफ द आउटर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ता चला जाएगा बैंड, जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इस तरीके से जितने भी स्कोरिंग रीजन है, समझ रहे हो ना, स्कोरिंग रीजन का एरिया बताना है, मतलब गोल्ड का अलग बताना है, रेड का अलग, ब्लू का अलग। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जिस तरीके से आप एरिया ऑफ रिंग निकालते हो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो आप देखिए पहले कुछ फिगर से इसको हम समझ लें। ये देखो ये है गोल्ड, यहाँ पर इसने बोला ये है गोल्ड पोर्शन। फिर इसके बाद ये बता रहा है कि ये रेड पोर्शन है। फिर ऐसे ही और एक बढ़ा लिया जाएगा, तो इसको बता दिया इसने ब्लू। और फिर और कितना बड़ा हो गया ये। तो अभी नेक्स्ट आप देख सकते हो कितना है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। और इसके बाद एक और है जिसमें व्हाइट कलर की बात की गई है। तो ये हमने देखिए पूरा आपको डायग्राम दिखा दिया, ये है व्हाइट कलर का रीजन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो गोल्ड का जो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का जो डायमीटर दिया है वो है 21 सेंटीमीटर, करेक्ट ना, 21 सेंटीमीटर। और जो विड्थ दी हुई है हर एक रीजन की एक इक्वल विड्थ दी है, ये देख सकते हो, ये विड्थ सब इक्वल है। और ये कितना है इक्वल में, 10.5 सेंटीमीटर। ये है विड्थ इसकी 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, ये तो डायग्राम से आपने समझ लिया। अब बोल रहा है कि हर एक रीजन का जरा आप क्या बताइए, हर एक रीजन का एरिया बताइए। गोल्ड का तो पूरा कंप्लीट सर्कल आ जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगेगा। बट इसके बाद रेड रीजन में आप देख सकते हो, रेड रीजन तो ये है ना, इस रीजन को कैलकुलेट करना है। तो आप समझ सकते हो कि ये आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले करके और ये रिंग वाले पार्ट का एरिया आपको निकालना है, कुछ ऐसा है ना। तो हम लोग वहां पे फॉर्मूला क्या यूज करते थे एरिया ऑफ रिंग के लिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हर बार आपका देखो रेडियस चेंज होता जाएगा। पहले तो गोल्ड के लिए रेडियस आप ले लोगे 21/2, 21 डायमीटर है तो 21/2 रेडियस हो जाएगा। फिर आप 10.5 सेंटीमीटर जब बढ़ाओगे उसमें, तो वो आप देख सकते हो यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो रेड वाले पार्ट का एरिया निकाल करके गोल्ड वाले पार्ट को हमको माइनस करना होगा। तो रेड का मतलब ये सेंटर से रेड का पूरा पार्ट हम लोग का, ये जो सर्कल है इसका जो एरिया आएगा उसमें गोल्ड को माइनस करेंगे तो रेड का रीजन आ जाएगा। फिर कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे।
ब्लू वाले पार्ट तक लेंगे तो देखो यहाँ से आपका 10.5 गोल्ड का रेडियस है, 10.5 ये और 10.5 ये। तो जब ब्लू का निकालना होगा तो आप यहाँ तक के सर्कल के रेडियस को लेकर के और उसमें ये रेड पार्ट वाले सर्कल, जो रेड वाले रीजन तक का जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है उसका एरिया माइनस करेंगे तो आपको ब्लू रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, हर एक रीजन के लिए इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड निकालते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड रीजन का एरिया तो सिंपल सा पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 21/2 इंटू 21/2 आपने लिख लिया। 7 से ये कैंसिल हो गया, 3 ये 11 कैंसिल हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 इंटू 3 इंटू 21/2, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ, कितना आया? 3436.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट? चेक कर लीजिए सब लोग, ये जो आपका आंसर आ रहा है एरिया ऑफ गोल्ड का 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो एरिया ऑफ रिंग 346.5 इज करेक्ट। तो अब आप ये समझिए कि जब एरिया रिंग वाले शेप का, आपको रिंग रीजन का एरिया निकालना होता तो हम उसके लिए फॉर्मूला सिंपली ये लिख सकते थे, आपको हम कहीं लिख करके दिखा दें, जैसे चलो यहाँ लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग, तो इसके लिए रिंग का जो फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यूज किया है ना आप लोगों ने। अब समझो इस बात को कि अगर आपको रेड रीजन का एरिया चाहिए तो रेड रीजन के एरिया के लिए आपको करना क्या होगा कि आपका ये सेंटर से यहां तक का रेडियस पहले आप ले लोगे और इनर रेडियस ले लोगे। तो ये कैपिटल आर क्या हो जाएगा, सेंटर से रेड रीजन तक का रेडियस लिया जाएगा और गोल्ड रीजन का जो रेडियस है, इनर रेडियस है, जो कि आपने यहाँ निकाल भी रखा है इसकी वैल्यू, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, अगर इस फॉर्मूले को नहीं यूज करना है तो आप सिंपली रेड रीजन तक का एरिया निकालिए और गोल्ड का तो पहले से निकाला होगा उसको माइनस कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको ब्लू का निकालना है तो आप ब्लू तक का रेडियस लेकर के पूरा ये सेंटर से ब्लू तक का रीजन तक का एरिया निकालिए, रेड का आपने निकाला ही होगा उसको माइनस कर दीजिए। दोनों तरीके हैं, जो सिंपल लगे वो कर सकते हैं। चलिए हम रिंग वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो पाई, अब देखो ये आपको समझना होगा कि रेडियस क्या लें। अब देखिए यहाँ से जो रेडियस गोल्ड रीजन का था वो 10.5 सेंटीमीटर था, गोल्ड रीजन का रेडियस, और विड्थ इसकी कितनी है, विड्थ है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी 10.5 सेंटीमीटर ये विड्थ हो गई। तो जो रेडियस होगा रेड रीजन तक का सेंटर से वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो रहा होगा, देख सकते हो 10.5 इनर रेडियस आपको मिल रहा है और ये विड्थ मिल रही है आपको 10.5। तो सेंटर से जो रेड रीजन का सरकमफ्रेंस मिलेगा उसका रेडियस कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर की जगह यूज करेंगे 21 स्क्वायर और माइनस ये जो स्मॉल आर, दैट मीन्स ये गोल्ड को माइनस कर रहे हो तो 10.5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आप यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लगा सकते हो, जल्दी से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अभी आप देखिए 22/7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 और 31, ठीक है ना, 31.5 इंटू ये आ जाएगा 10.5। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 7 से कैंसिल कर लेंगे तो 1.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू 31.5 और इंटू 1.5। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए और ये जो भी आंसर आएगा वही होगा एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोडक्ट करने से आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट करके बताइए कितना आ रहा है।
1039.5, यस 1039.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन। दैट मीन्स ये जो डायग्राम आपने बना रखा है इसमें जो रेड रीजन है, रेड रीजन का एरिया आपने डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिमिलरली आप कंटिन्यू कर सकते हो फॉर ब्लू कलर, फॉर ब्लैक कलर एंड फॉर व्हाइट कलर। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, ब्लू तक करा देते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट का सिमिलरली आप कंटिन्यू करके इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक और ब्लू के लिए निकाल देते हैं और फॉर्मूला यही सेम रखते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर हर बार चेंज होता रहेगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, कैपिटल आर दैट मीन्स जिस रीजन तक आप जा रहे हो वहां तक का रेडियस ले लो और उससे एक नीचे वाले रीजन तक का रेडियस ले लो। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर चेंज करते हुए हम लोग सारे रीजन की एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी ब्लू के लिए भी करके दिखाते हैं। हो गया होगा, नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलिए अभी आप ब्लू रीजन के लिए भी एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो ब्लू रीजन के लिए अगर आप एरिया निकालोगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब इसके एरिया को कैलकुलेट करना है तो फिर फॉर्मूला हम लोग सेम रखते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन इस बार कैपिटल आर चेंज हो जाएगा। अब आप रेडियस कहां से लोगे? देखो यहां से लेके आपको यहां तक ये रेडियस चाहिए ब्लू रीजन तक का, तो ये 10.5 10.5 10.5 21 में 10.5 प्लस करोगे तो अभी यहाँ प्लस किया था 31.5, ये रेडियस होगा ब्लू रीजन तक का। तो कैपिटल आर इस बार हो गया 31.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 22/7 31.5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए रेड रीजन इसके अंदर है, ब्लू रीजन तो आपको ये वाला मिल रहा है, ये ब्लू रीजन है, तो यहां तक के रीजन को आपको माइनस करना होगा। तो रेड रीजन का देखो रेडियस आ रहा था 10.5 और ये 10.5 दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 22/7 और ये हो जाएगा 31.5 प्लस 21 और 31.5 माइनस 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के जल्दी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका कैलकुलेशन आप करते रहिए, देखिए कितना आता है। अब ये हो जाएगा 0.5 और 2 और यहाँ से हो गया 52.5, तो यहाँ आ गया 52.5 और इसको माइनस कर लेंगे तो ये 10.5 भी आएगा, यहाँ से आपने कैंसिल कर लिया और 1.5 आपको मिल गया। अब इसको आप प्रोडक्ट करिएगा, जो भी प्रोडक्ट में रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। जरा कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आपने देखिए ब्लू रीजन का भी एरिया फाइंड कर लिया। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द एरिया फॉर द ब्लैक रीजन एंड व्हाइट रीजन। तो इसको आगे कंटिन्यू आप कर लेंगे। ठीक है,